है आपकी वर्कशीट नंबर 19। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। इस क्वेश्चन इसमें आज हम पढ़ेंगे लाइट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ी सी हो जाएगी, इसलिए वर्ड टू वर्ड नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर दूंगी ताकि आपकी अच्छी चीज़ समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ लिखा है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है जो कि हमें गॉड ने गिफ्ट में दिए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स जो है वो है हमारी आंखें यानी रोशनी। ठीक है, तो अब कहते हैं जिसकी वजह से हम लोग माउंटेन, रिवर, ट्री, प्लांट्स, चेयर, पीपल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख सकते हैं। एट नाइट, रात में वी सी द स्टार्स एंड मून, हम रात में तारे, चांद, ये चीज़ें देखते हैं। बट हाउ, लेकिन कैसे? सीइंग मीट पॉसिबल, ये देखते हैं क्या? कभी आपने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है? व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, ये सारी चीज़ें कैसे विजिबल होती है? यू मे सी दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट, क्या आप ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ आंखों से सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं? बट यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्क, लेकिन क्या आप कोई ऑब्जेक्ट को अंधेरे में देख पाते हैं? इट्स मीन दैट आईज ऑन लोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी खाली आंखें किसी भी चीज़ को देखने में मदद नहीं करती जब तक कि उसके लिए लाइट ना हो। जब तक कि कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकराकर हमारी आंखों में नहीं जाती है, तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है, इसी को ही हम लोग रिफ्लेक्ट होना कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आगे बताया गया है आपको कि रिफ्लेक्शन का जो है, जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लाइट वापस आती है। तो इसको जानने के लिए अब हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। देखिए लिखा है, लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी की मदद से इसको जानते हैं। देखिए जैसे यहाँ इन्होंने दिया कि एक पेपर लिए, वाइट बोर्ड पे रखिए। ठीक है, उसके बाद एक कंघे को लीजिए, जिसको मिडल से छोड़ दीजिए खुला, बाकी चारों तरफ से उसे आप बंद कर दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको ऐसे परपेंडिकुलरली पकड़ना है आपको, लेटा लेटा, और उसके अंदर से लाइट मारनी है जो हिस्सा खुला है उसमें। फिर आप क्या देखेंगे कि जब लाइट इधर से जाएगी शीशे पे तो टकरा के दूसरी तरफ वापस आएगी। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ दिखाई गई है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट है सिंपल सा आपके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आगे। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है, अक्सर जो आपके आते हैं वो कहते हैं इंसिडेंस रे क्या है, या रिफ्लेक्टेड रे क्या है, या नॉर्मल क्या है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए ये आपकी इमेज है। जब हम यहाँ मिरर रखते हैं ना, उसके बाद एक रोशनी जो इधर से मारते हैं ये इंसिडेंस रे कहलाती है, और जब ये टकरा के वापस आती है ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। जो बीच में इसकी लकीर खींची जाती है, जो एक परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये आपका नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, और जो आपके इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है वो एंगल आई कहलाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आपका री और इसके बीच में बनता है ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि वो लाइट जो जाती है किसी सरफेस से टकराने के लिए वो इंसिडेंस रे कहलाती है, जबकि वो जब वापस आती है तो वो रिफ्लेक्शन रे कहलाती है। वो पॉइंट जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है ये आपका सरफेस के बीच में, ये ऑफिशियली नहीं होता है, ये हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। ये इमेजिन जो हम कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और ये एंगल्स के बारे में मैंने आपको भी बता दिया। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। यहाँ आपका लिखा है नाउ चेक योर सेल्फ। चलिए अब अपने आपको चेक करते हैं। लिखा है सपोज यू आर इन डार्क रूम, आप जो है एक डार्क कमरे में, अंधेरे कमरे में। कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, क्या आप उस कमरे में चीज़ों को देख पाते हैं? कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। और अगर आप उसी कमरे से बाहर जाते हैं जहाँ आपको रोशनी मिल रही है तो क्या आप उन चीज़ों को देख पा रहे हैं? तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट कीप्ड इन डार्क रूम बट वी कैन सी द थिंग कीप्ड आउटसाइड, यानी कि एक अंधेरे कमरे में हम उस चीज़ को नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही हम उसे खुले में लाते हैं, रोशनी में लाते हैं, हम उसे देख लेते हैं। दिस हैपन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वी नीड लाइट टू डिलीवर समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक, तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू थ्रो द लाइट ऑन द मिरर अलोंग नॉर्मल, यानी क्या होगा अगर आप एक लाइट को उसके अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा, तो वो बिल्कुल जनरली वापस आएगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, इफ़ आई थ्रो अ लाइट ऑन द मिरर
अलॉन्ग विद नॉर्मल, यानी कि अगर हम किसी मिरर पे, वैसे तो देखिए इधर से लाइट जाती है इधर आती है, ठीक, लेकिन अगर हम नॉर्मल पे फेंकेंगे तो वो नॉर्मल पे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर हम किसी नॉर्मल पे फेंकते हैं लाइट को तो क्या होगा, तो हमने लिख दिया कि वो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो भी नॉर्मल पे ही वापस आ जाएगा। तो आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो डायग्राम है इसे लेबल करना है। तो मैं आपको इसी तरह का एक डायग्राम दिखा देती हूँ, आप एज इट इज उसको लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये रहा, ये आपका इंसिडेंस रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्शन रे हो गया, दोनों नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका आई हो गया, एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लिखा, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर, ठीक है। और ये आपका इक्वल हो गया। तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, व्हेन लाइट रे फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो लाइट की रोशनी जो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ठीक है, बाउंस बैक और वो वापस जाती है, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंसिडेंस रे ऑफ लाइट दैट स्ट्रिक इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्ट बैक वाई। यानी कि अगर कोई लकीर को, कोई रोशनी को इंसिडेंस रे से भेजा जाए बट वो रिफ्लेक्ट ना हो, तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, अगर देख पाएंगे तो क्यों, और नहीं देख पाएंगे तो क्यों नहीं देख पाएंगे, आपको बताना। चलिए आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इफ एन रे इंसिडेंस रे इज नॉट रिफ्लेक्टेड, यानी कि जो इंसिडेंस रे है अगर वो रिफ्लेक्टेड नहीं होती है किसी ऑब्जेक्ट को छूने के बाद, वी विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते अगर वो उससे रिफ्लेक्ट ना हो रही। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई रे रिफ्लेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में इमेज बनाती है, ठीक है, और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। क्यों नहीं देख सकते, वही लिखा है, वी विल नॉट टू एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट अंटिल द लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जब तक हम उसे नहीं देख पाएंगे, जब तक कि रोशनी उसको हिट नहीं करेगी, तब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।